दयामयी ओ कृपामयी मेरी ममतामयी माता 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 तेरी माता माता मेरी माता माता मेरी माता मंगलकारिणी अमंगलहारिणी अमंगलहारिणी मंगलदायिका मेरी आनंदमयी माता माता मेरी माता माता मेरी माता माता मेरी माता कृपामयी दयामयी कृपा माता मेरी माता प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं संगमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति च नवदुर्गा प्रकीर्तिता माता मेरी माता माता मेरी माता माता मेरी माता माता मेरी माता बोली दुर्गी मैया की जय जात महाराज की जय। मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयम् माँ भगवती परमबाकी परम आशीर्वाद से सौभाग्य हम सभी के जीवन में उपस्थित हुआ है। परम भाग्यशाली हैं हम सभी लोग। तीन चीजें मनुष्य जब परम आशीर्वाद परम कृपा जब प्राप्त होती है तब जाकर के संसार में यह मनुष्य का तन बहुत मुश्किल से मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा। परमात्मा से प्रार्थना करता है, मुझे यहाँ बहुत कष्ट हो रहा है प्रभु, मुझे इस कष्ट से निवृत्त करो, मुझे इस कष्ट से मुक्त करो और मैं संसार में जाकर के तुम्हारा इतना भजन करूंगा, इतना पूजन करूंगा, इतना जप करूंगा, इतना तप करूंगा कि मुझे दोबारा इस संसार में इस जन्म मरण के चक्कर में न फंसना पड़े। बुद्धि पलट गई। एक बुद्धि ने कहा
कि मुझे इस कष्ट से मुक्त करो, तब तक तुरंत बुद्धि, दूसरी बुद्धि आ गई। सुमति कुमति सबके उर रही, मानस कहती है। दो प्रकार की बुद्धि सभी के पास, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहही, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। सुमति ने कहा, प्रभु मुझे इस कष्ट से मुक्त करो। बुद्धि दूसरी आ गई, नहीं नहीं प्रभु मैं यहीं पर रहना चाहता हूं, मैं यहीं पर ठीक हूं। अरे भाई क्या बात है, अभी तो कहते थे कि मुझे इस कष्ट से मुक्त करो, अब कहते हो कि मैं यहीं पर ठीक हूं। बोले प्रभु देखो, आप मुझे इस संसार में भेजोगे, संसार की माया मुझे व्याप्त कर लेगी और फिर मैं आपका नाम नहीं ले पाऊंगा। क्योंकि जीव परमात्मा का नाम कब लेता है? जब उसके जीवन में दुख आएगा। जीवन में अगर सुख है तो परमात्मा का नाम कोई स्मरण नहीं करता है। कोई पंडित जी के पास अपनी जन्मपत्री दिखाने के लिए नहीं जाता। महाराज आजकल बहुत बढ़िया, सब कुछ कारोबार, मकान, दुकान, नाती पोते, सब कुछ बहुत बढ़िया है, क्या बात है, कौन सी दशा चल रही है जरा महाराज बताइए तो सही। कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं पूछता है कि महाराज घर में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, नाती पोते सबकी नौकरी लग गई, सब बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा है। महाराज एक दिन आकर के जरा हमारे गृह पूजन करा दो, जरा हमारे घर में हवन कर दो, कुछ कर दो, पूजा कर दो। मैया की तो बोले महाराज जीवन में जब दुख आता है तभी जाकर के जीव परमात्मा का भजन करता है, परमात्मा का नाम लेता है। इस गर्भ में हूँ, कष्ट में हूँ, तो आपका नाम ले रहा हूँ, बाहर जाऊंगा फिर नाम ले नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं यहीं पर ठीक हूँ। परमात्मा ने कहा देखो भैया संसार में तो सबको आना ही पड़ता है। सो उस परमात्मा की कृपा से कबहु करी करुणा नर देहि, कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेही, देत ईश बिनु हेतु सनेही, कबहु करी करुणा नर देहि, कबहु करी करुणा नर देहि। हम किसी को कुछ देते हैं तो उसके बदले में कुछ न कुछ, बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। तो उस करुणा निधान ने, उस परम पिता परमात्मा ने यह सुंदर मानव का शरीर हमें प्रदान किया। उद्योग से नहीं, हमारी बल बुद्धि विद्या नर देहि, यह मानव शरीर मिला। मनुष्य की योनि, मनुष्य का यह सुंदर शरीर, ऐसे सबसे श्रेष्ठ मानव के तन को, मनुष्य का शरीर तो मिल गया, लेकिन मनुष्य का शरीर मिलने के बाद, मनुष्य का शरीर तो मिला लेकिन मनुष्य का शरीर मिलने के बाद भी कहा जाएगा, मिला तो सही लेकिन मिलने के बाद भी आप अपने उर्दू आपको कर दिया सबसे श्रेष्ठ शरीर के ऊपर, सबसे श्रेष्ठ तन के ऊपर। यह तन कर फल विषय न भाई, यह तन हमें मिला है किस लिए? बोले क्या केवल भोग भोगने के लिए, केवल खाने के लिए, केवल पीने के लिए, केवल सोने के लिए? क्या सुबह से शाम तक अपने बाल गोपालों के पीछे दौड़ते रहो, सुबह से शाम तक अपने नोटों के पीछे दौड़ते रहो, रुपया पैसा इकट्ठा करते रहो? क्या इसी के लिए हमें यह मनुष्य का शरीर मिला? खाना पीना और सोना यह तो पशु में भी होता है, यह सब तो मनुष्य के पास भी है, पशु के। और विवेक बुद्धि देने के पश्चात उसको कार्य क्षेत्र में उतारने की शक्ति भी प्रदान की है। मुमुक्षुत्वम, इस संसार से मुक्त होने की इच्छा। गर्भ में जब थे तो परमात्मा से क्या संकल्प करके आए थे? बोले परमात्मा इस संसार में आकर के इतना भजन करेंगे, इतना पूजन करेंगे, तुम्हारा नाम जप करेंगे कि दोबारा, कि मनुष्य का शरीर दुर्लभ, मनुष्य का शरीर दुर्लभ मिलने के पश्चात उसमें मुमुक्षुत्व की भावना का जागृत होना। और तीसरा,
महापुरुष संश्रयम। तो यहाँ पर परम पवित्र भारत भूमि में, और भारत भूमि में भी उस परम पिता परमात्मा का वास है। अनेकों रूपों में जो यहाँ पर हमें दर्शन, इष्ट के प्रति समर्पण की भावना जागृत हुई, और उसके पश्चात महापुरुष संश्रयम, अनेकों महापुरुषों का यहाँ पर विद्वज्जन, हमारे गुरुजन, जो कि अनेकों विषयों में पारंगत हैं, वेद, वेदांत, ज्योतिष, व्याकरण, अनेकों विषयों में जो पारंगत ऐसे विद्वज्जनों का समागम, महापुरुष संश्रयम, ऐसे महापुरुषों का यहाँ पर हम सभी को आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। तो हम परम भाग्यशाली हैं कि इस दिव्य पवित्र तीर्थ में अपने इष्ट देवी देवताओं के श्री चरणों में बैठकर इस सुंदर सौभाग्य को हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। बोली दुर्गे मैया की। मनुष्य का शरीर मिलने के पश्चात तुलसी पुकार पुकार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। महाराज जो बड़े राजा है ना, उनको बड़ा सुख है। राजा से पूछो बड़े सुख हो, बोले महाराज हम कहाँ सुखी। साधारण व्यक्ति से कहा, बोले बड़े सुखी वो हैं जो गांव के बड़े जमींदार लोग हैं, वो बड़े सुखी हैं। जमींदार से पूछा, बोले हम कहाँ, बोले बड़े बड़े होटलों के मालिक हैं, वो बड़े सुखी हैं। होटलों के मालिक से पूछा, बोले सुखी हो, अरे बोले हम कहाँ सुखी, यहाँ के जो बड़े मंत्री विधायक है ना, वो बड़े सुखी हैं। विधायकों से पूछा तुम सुखी, उन्होंने कहा जो बड़े मंत्री हैं वो सुखी। मंत्रियों से पूछा आप सुखी, बोले मोदी जी बड़े सुखी हैं महाराज। मंत्रियों से पूछा, बोले मोदी जी बड़े सुखी हैं। मोदी जी से पूछो मोदी जी कहाँ सुखी, मोदी जी कहें कि सुबह से शाम तक 24 घंटे काम पे हम लगे हुए हैं, संसार समाज की अपनी सेवा पे लगे हुए हैं। तो हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो बोले कहाँ मिलेगा वो सुख, कहाँ मिलेगा चैन, कहाँ मिलेगा वो आनंद। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुभासी। सिंधु सुख राशि, महाराज हमें भी बताइए ना कहाँ मिलता है वो सुख। होता है तो इतनी जल्दी दिखता नहीं है। तो उस पाले की एक बूंद उसको कहते हैं सीकर। तो सीकर ते त्रैलोक के सुपासी, अगर उस आनंद सिंधु की सारी त्रिलोकी तृप्त हो जाती है। बोले महाराज कौन है वो, हमें भी तो बताओ ना। बोले वो है आपका अपना इष्ट, सो सुख धाम राम अस्माता, उसके नाम है जाख देवता। उत्पत्ति है, पेड़ चाहे कितना भी महाराज बड़ा हो जाए, ध्यान रखिएगा, पेड़ चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, अगर अपनी जड़ों को पकड़ करके रखता है तो चाहे कितना भी आंधी तूफान आ जाता है, उसका बाल भी बांका नहीं होता है। और पेड़ बड़ा हो जाए और उसकी जड़ों में अगर पकड़ नहीं है मिट्टी को, उसी प्रकार से चाहे दिल्ली रहे, चाहे गाजियाबाद, चाहे मुरादाबाद, चाहे अमेरिका, जड़ यहां है। इस जड़ को जो जितना पकड़ करके रहेंगे, और अगर मिट्टी से जड़ को, मिट्टी से अगर पकड़ को कमजोर कर दिया, जहां पर हमारे इष्ट देवी देवता, जहां पर हमारे तत्काल हमारी एक पुकार पर हमें दर्शन देने के लिए जो देवी देवता तत्पर रहते हैं,
ऐसे इष्ट देवी देवताओं का सानिध्य छोड़ करके, कामधेनु को छोड़ करके बकरी को जो दुह रहे हैं, फिर उनकी ना समझी है भैया। तो ऐसे सुंदर आनंद की सिंधु और सुख राशि अपने इष्ट के चरणों का हम वृक्ष के सामने आप जिस भाव से, जिस भक्ति श्रद्धा विश्वास संकल्प के साथ बैठते हैं, वही संकल्प अवश्य पूर्ण होता है। तो यह तो कामधेनु है महाराज, यह कल्प वृक्ष है, जिस कल्प वृक्ष की छाया में देवी भागवत जो भोग और मोक्ष को देने वाला है। देवी भागवतम तत्र पुराणं मोक्षदायकं स्वयं तो श्रावयामास जन्मेजयभूषितम्। भगवान वेदव्यास जी ने स्वयं राजा जन्मेजय को इस दिव्य कथा को श्रवण कराया है। यह कथा इस लोक को भी सुखी करने वाली और परलोक को भी सुख करने वाली है। ऐसे यह दिव्य कथा बड़े भाग्य के साथ, भाग्यशाली हुए हम सभी लोग, बड़े भाग्य से हम सभी को यह प्राप्त हो रही है। आज से 9 दिन पर्यंत हम दिव्य इस कल्प वृक्ष की छाया में बैठकर अपने जीवन को सुधारेंगे। हमारे समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ आदरणीय पूजनीय गुरुजन वृंदों के द्वारा जीवन को सुधारने के लिए यह विशेष कक्षाएं हमारे लिए यहां पर लगाई गई हैं। पूजा तो जिस देवता की पूजा के लिए हम इस यज्ञ को कर रहे हैं, वह पूजा तो 1 घंटे में भी हो जाती है, सभी लोग जानते हैं। धूप दीप आचमन करके और पूजा पूरी हो जाती है। लेकिन 9 दिन का यह यज्ञ क्यों? इस यज्ञ में आकर अपने संसार को छोड़कर कुछ समय उस परमात्मा के चरणों में हम लगाएं, जिससे हमारा यह जीवन भी सुखी हो, यह लोक भी सुखी हो, परलोक भी सुखी हो, हमें यहां भी सुख मिले, हमें वहां भी सुख मिले। ऐसे हमारे सभी, हम सभी के कल्याण के लिए यह विशेष कक्षाएं यहाँ पर लगी हैं। इन कक्षाओं में आज से लेकर के 9 दिन तक हम नित्य अपनी उपस्थिति यहाँ पर देंगे। अपने अपने भाव, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास और संकल्प सिद्धिस्तु सदैव जायताम्। कथा में तो हम बैठे हुए हैं, लेकिन बात करने पे लगे हुए, तो बैठने का फायदा क्या है? दिल्ली बैठे आया छो हम या क्या खाने तो कथा सुनना खन जाना संगात, और थोड़ा सा भाषा का फर्क पड़ जाएगा, इसलिए हम गढ़वाली में यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं। तो दिल्ली से हम आए हैं यहाँ पर किस लिए, बंबई से आए, बड़े बड़े देश विदेश से नगरों से हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं किस लिए? हमारे गांव में पूजा हो रही है, हमारे घर में गांव में कथा हो रही है, लेकिन फिर भी लोग अपने अपने घरों में बैठे होंगे, जाकर के देख लीजिए। आने के बावजूद भी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज अपनी नहीं करवा रहे हैं। सो हम नित्य यहाँ पर अपनी उपस्थिति आज से लेकर के 9 दिन तक हम नित्य उपस्थिति यहाँ पर अपनी दर्ज करेंगे और अपने अपने बुद्धि रूपी पात्र के अनुसार इन कथाओं में अवगाहन करेंगे। हम हरिद्वार जाते हैं, स्नान करे, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारो मोल। हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारो मोल। जो बड़ा आदमी होता है वो कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करता है। उसकी बड़ाई कौन करे? बोले और लोग करते हैं ना, बड़ाई करने के लिए दूसरे हैं, वो उसकी बड़ाई करते हैं। हीरा
जिनकी कथा हम आज से लेकर के 9 दिन पर्यंत श्रवण करेंगे, वह हैं कौन आखिर? उनका कुछ परिचय तो बताओ, क्योंकि जब तक परिचय नहीं होगा तब तक विश्वास जागृत नहीं होगा। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जाने बिनु न होए परतीति, 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 बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, जाने बिनु न होए परतीति, जाने बिनु न होए परतीति। बोले दुर्गे मैया की। बहुत सारे लोग कथा में बैठे हुए, एक महाशय आए, कथा में आकर के बैठे गए, हमने भी उनकी तरफ देखा करने के लिए लौट गए। महाराज पर हो गए तो कहा कि जब तक परिचय नहीं तब तक उसके महत्व का हमें ज्ञान होता नहीं है, इसलिए कहा जाने बिनु न होए परतीति, जाने बिनु न होए परतीति, होए परतीति वाले हैं। क्या होगा उसकी कथा को सुन करके? क्या मिलेगा हमें? अपना अपना इतना समय हम छोड़ करके यहाँ पर बैठे हैं, सो हमें मिलेगा क्या? श्री दुर्गा सप्तशती में देव्याथर्वशीर्ष है। देव्याथर्वशीर्ष का पाठ होता है, सर्वै वै देवा देवी मुक्तस्थो कासित्वम। सभी देवी देवता मिल करके उस परम शक्ति परमान्लादिनी आनंददायिनी, वह जो मां शक्ति है, वह जो पराम्बारतार जड़ चेतन गुण दोषमय, इस संसार सब कुछ मैं ही हूं, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत। चेतनता प्रदान कर रही है, वही चेतनता प्रदान करने वाली है, वह शक्ति। अहम पंचभूतान्य पंचभूतानि, अहम अखिलम जगत। मैं ही पंचभूत हूँ, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इस सारे संसार की जो सृष्टि होती है महाराज, वह 5 तत्वों से होती है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से मिलकर के इस समस्त सृष्टि की रचना होती है। सबसे आकाश, इन्हीं के द्वारा पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्रा, इनका उदय होता है। सब मिलाकर के हो गए 20। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, मन 21, बुद्धि 22। सभी लोग, जीव मां के गर्भ में आया, यह शरीर बन करके तैयार हो गया, लेकिन अभी तक गाड़ी तो बढ़िया दरवाजे पे खड़ी कर ली आपने करोड़ों रुपए की, लेकिन उसको चलाने वाला अगर नहीं है तो गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं है, खाली खड़ी रहेगी बस, और कुछ नहीं। मां के गर्भ में यह 24 तत्व, केवल जीवन में यही होना चाहिए कि आप ड्राइवर हो, जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। हम ये सोचें कि हम अपने जीवन की गाड़ी को स्वयं चला रहे हैं, महाराज यह मूर्खता है, यह हमारा अज्ञान है। वास्तव में चलाने वाला कोई और है।
सब नियत है, सब निश्चित है, किसने कब कहाँ क्या करना है सब निश्चित है। हम तो केवल उसके हाथ के कठपुतलियां हैं। बात यह समझिए कि हम पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, वह कितना सुंदर जो नायिका है वह कितना सुंदर नृत्य कर रही है, जो नायक है वह कितना सुंदर अपने डायलॉग बोल रहा है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या वह अपनी मर्जी से बोल रहा है? वह अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोल सकता है। किसके आधार पर? जो उस फिल्म को बनाने वाला जो प्रोड्यूसर है, जो निर्देशक है, उस निर्देशक के अनुसार ही वह जो नायक है, नायिकाएं हैं, अपने भाव भंगिमाओं को करते हैं, उनके कहे के अनुसार ही सारा संसार चलता है। आचार्य बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि यह संसार भी एक महानाट्यशाला है और हम उस नाट्यशाला की कठपुतलियां हैं। कठपुतलियों को देख करके हम सोचते हैं कि कठपुतलियां नाच रही हैं, लेकिन कठपुतली नहीं नाच रही है महाराज। नाचाने वाला कोई और है, जो पर्दे की पीछा में जिन भक्तों ने भी अपने तन के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपने धन के द्वारा आहुतियां प्रदान की हैं, जिन भक्तों ने भी जिस भक्ति भाव श्रद्धा विश्वास के साथ इस यज्ञ में अपनी आहुतियां दी हैं, सभी की मनोकामना मां भगवती पूर्ण करे, सभी के जीवन में सुख रखे, सभी के जीवन में आनंद रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। 2 पंक्तियां गाने के बाद पुनः आगे आरती करेंगे, फिर कथा विश्राम। बोले दुर्गे मैया की जय। जीवन का निष्कर्ष यही है। पानी पिलाने वाले भाई साहब, भैया 5 मिनट केवल रुक जाओ। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। माँ की कथा को सुन लो भक्तों, माँ की कथा को सुन लो भक्तों, झोली अपनी भर कर जाना। माँ की कथा से प्यारे भक्तों, झोली अपनी भर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, 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 प्रभु प्रेम में लग जाना। माँ की कथा से प्यारे भक्तों, अपनी झोली भर जाना। माँ की कथा से प्यारे भक्तों, अपनी झोली भर जाना। कथा प्रेम की पावन गंगा अविरल बहती जाए, कथा प्रेम की अविरल गंगा बहती जाए। ओ कथा प्रेम की पावन गंगा अविरल बहती जाए, कथा प्रेम की पावन गंगा अविरल बहती जाए। भक्ति भाव की शीतल लहरें अंतः तक लहराए, भक्ति भाव की शीतल लहरें अंतः तक लहराए। कुछ बातें हैं सुनने लायक, बातें हैं सुनने लायक। कुछ ऐसा लगेगा कि ये तो बेकार बोला भैया, ये तो बेकार है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा लगे कि ये बात सही कही है। तो जो ऐसा लगे कि ये तो बेकार की बात है, उसको यहीं पर छोड़ देना, और ऐसा कुछ लगे कि ये सही है तो उसको अपने साथ लेकर के जाना। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बात
बातें सुन कर जाना, माँ की कथा से प्यारे भक्तों, माँ की कथा से प्यारे भक्तों, झोली अपनी भर जाना, माँ की कथा से प्यारे भक्तों, झोली अपनी भर जाना, झोली अपनी भर जाना। कथा क्यों सुने? क्या होगा कथा को सुन करके? उत्तम बने विचार यही, उत्तम बने विचार यही, मतलब है राम कथा का। उत्तम बने विचार यही, मतलब है राम कथा का। उत्तम बने विचार यही, मतलब है माँ की कथा का। उत्तम बने विचार यही, पीड़ा का हो मन में आभास जरा सा। लेकिन लास्ट में यहाँ से क्या मिलता है? प्रसाद। और प्रसाद को हम क्या करते हैं? अपने साड़ी के पल्लू में बांध देते हैं, और बांध करके फिर क्या करते हैं? घर में जा करके सबको। तो आपने जितना अपनी झोली को भरना है सो भरे, लेकिन कुछ घर वालों के लिए भी, जिससे आप यहाँ जो आपने इकट्ठा किया उस इकट्ठे किए हुए में से उनको भी प्राप्त हो। वैसे हमारी जो मातृशक्ति है ना, वह तो त्याग की मूर्ति है। अगर हमारी मातृशक्ति यहाँ पर कथा भी सुन रही है तो वो अपने लिए नहीं सुन रही है। वो यही कहते हैं कि मेरा नो न ठीक रहे यहाँ हैं। वो इसीलिए कथा को सुनते हैं कि हमारे घर वाले, हमारे बच्चे, हमारे नाती, हमारे पोते ठीक रहे। अरे मैया आप ठीक, अरे बोले हम तो ठीक ही रहेंगे, हमारा क्या, तुम ठीक रहो। तो यह जो प्रसाद है, यह प्रसाद हमारे उन सभी को प्राप्त हो। कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे। माताओं को देखा हो ना आपने? अब यह कपड़ जो हमारे यहाँ पे खेत हैं, इन्हीं से फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन जो हमारी माताएं फुर्सत में रहती हैं, यहाँ तो कोई फुर्सत नहीं है, लेकिन जो फुर्सत में रहती हैं तो फुर्सत में क्या करती रहती हूँ? अपना बैठे रहे और एक सिलाई ली, ऊन लिया और लगे हुए, मुंह से बात करने पर, हाथों से एक स्वेटर बुनने पर, और यहाँ बातें पूरी हुई उतने में उनका कुछ ना कुछ, एक टोपी, एक जुराब, एक दस्ताना, कुछ ना कुछ तैयार हो जाता है। घर में जा करके वो सामने वाले को पहना देते हैं, ले बेटा पहन ले। तो यहाँ भी बैठ करके एक ऐसी सुंदर चादर बुन करके जाना, जिसको हमारे घर वाले जा करके ओढ़ लें, और जिसको ओढ़ करके उनका जीवन भी सार्थक हो जाए, जिससे उनका जीवन भी सफल हो जाए। कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, हो चादर बुन कर जाना, माँ की कथा से प्यारे भक्तों, झोली अपनी भर जाना, माँ की कथा से प्यारे भक्तों, झोली अपनी भर जाना, माँ की कथा से प्यारे भक्तों, झोली अपनी भर जाना, माँ की कथा से प्यारे भक्तों। बोले दुर्गे मैया की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कल अधिक से अधिक लोग संख्या में यहाँ पर उपस्थित हों। खुद तो आए हैं, जो घर में बैठे हुए ना उनको ही पकड़ करके जाना है। हाँ, इतनी दूर से आए हैं भैया, कथा सुनने के लिए आए हैं, भगवान के मंदिर में मत्था टेकने के लिए आए हैं, सो पकड़ करके लाओ। नहीं आते जबरदस्ती पकड़ करके लाओ, चलो आपको चलना पड़ेगा। क्यों आए हो यहाँ? आने का मतलब क्या है? सो आज जितने लोग आप यहाँ पर आए हैं, कल भी सभी लोग यहाँ पर पधारें और अपने साथ अन्य लोगों को भी आने की प्रेरणा
प्रदान करें। बोले दुर्गे मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती पतये हरे 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 महादेव। बोले श्रीमद्देव भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास भगवान की। अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुम तो निशनि न जानते, मैया जी को सदहि मनावते, ब्रह्मा केवरी ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर हिरा को गली से दो नयना, तेरे मन से दो नयना, त्रिभुवन दीपो ओम जय अम्बे गौरी। श्यामानि कदेवरे अम्बे राजे पुष्प माला, लाल पुष्प गले माला, करे साथी ओम जय अम्बे गौरी। हरि बाज राजते खड़ग पर नारी, मैया खड़ग जबरदारी, सुरनर मुनि जन सेवक, नारद मुनि जन सेवक, के दुखहारी, ओम जय अम्बे गौरी। काननी कुंडल शोभित नासागे मोती, मैया नासा के मोती, कोटि चंद्र दिवाकरी, कोटि कोटि सूर्य प्रभाकरे, आदित्य शम ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। शोभनि शोभ दिसारे महिषासुर धाती, मैया महिषासुर गाती, धूम्र विलोचन नयना, मधुर विलोचन नयना, दिन मदिमाती, ओम जय अम्बे गौरी। नमोद सहारे सोनि तमीज हरे, मैया सोनि तमीज हरे, मधुकैटभ लो मारे, मधुदानव संहारे, हरि करे, ओम जय अम्बे गौरी। माने रुद्राणी तुम लारानी, मैया तुम श्यामा रानी, आगम नीलम बताई, चारों वेद पठानी, तुलसी कपट रानी, ओम जय अम्बे गौरी। सभी योगिनी गावत नित्य करते भैरो, मैया नाच करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा, भज भज ढोल मृदंगा, हरि बाजत डमरू, ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरिता, मैया तुम ही हो वरिता, भक्तन की दुख हरिता, तन की कष्ट हरता, हरे पूजा आठ अति शोभिता, वर मुद्राधारी, मैया हस्त भुजाधारी, वांछित फल पावती,
भजते हरे हरे स्वामी वांछित फल पावे ओम जयंते गौरी माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी मन भजते हरे हरे स्वामी वांछित फल पावे ओम जयंते गौरी ओम जया अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय कंद करणी ओ मैया जय शंकर कट हरणी ओ मैया जय रिद्धि सिद्ध करणी मैया जय जय करणी तुमको निज दिन जानत मैया जी सदा तुम्हें देवरी यात्रवेणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा देवी प्रभा ईश्वरी देवी चराचरेश ॐ आरार्तिजं समर्पयामि आरार्तिजं देयाचमजलं समर्पयामि शङ्खमते सन्तोयभ्रामितमं विभोगरे नन्दलग्नमनुष्याणं सर्वपापं जगोहतु सर्वं कष्टं जगोहतु जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवताय वन्दनम् आत्मादैवन्दनं देवतादैवन्दनम् आचार्यादैवन्दनं मन्त्रेण मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ यजनेन जजनमयनः सजत्तजद्रपूर्वे शाद्याः सन्ति देवः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ यक्षराजाय विद्महे जागदेवताय धीमहि प्रचोदयात् अञ्जनेसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् दुर्गा भवानी हाथ दुर्गा भवानी गाइए सब लोग जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करेगा जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करोना नौरता मनान देवी नौरता मनान देवी तेरा करोना जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करोना जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करेगा अष्टभुजा माता मेरी सिर की हाथ माखन मना है तो खपर धारी तो कपड़ेधारी माता जय तू कपड़ेधारी अष्टभुजा माता मेरी सिर की सवारी हाथ माखन मना है तो खपर तेरो पनमा बसोला जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करोना जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करेगा जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करोना
भी चाल राजे राजेश्वरी राजे राजेश्वरी माता राजे राजेश्वरी बलि बलि का रूप तेरा बलि बलि का रूप तेरा मन मम सोना जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करो ना हाथ जोड़ी पूजा करेला जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करो ना अवतारे माता लीने अवतारे समुदर डोलो मजी अवतारे अवतारे माता लीने अवतारे पारे माता मारी के पारे जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करो ना लोला तेरा खाने लोला तेरा थाने माता लोला तेरा थाने अनुमति छतरी सिंदूरी लोला तेरा खाने लोला तेरा थाने माता लोला तेरा थाने पूजा तेरा देवा है माता विंता देवा है माता तेरू सजोला जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करो ना जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करो ना नौरता मनाने देवी नौरता मनाने देवी तेरा गाना जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करेला जय हो माता दुर्गा भवानी जय जय श्री राधे हस्तं प्रक्षालयेत् ओम नारायणाय नमः विष्णु हरि पुंडरीकाक्ष पुनातो
ओम अपसर्पन्त ये भूता ते भूता विशिष्टा ये भूता विघ्नकर्तारा तेन सेवाज्ञः अपकर्मन्त भूतानि पिशाचा सर्वदोषं सर्वेषाम् अविरोधेन पूजा कर्म समारभे। ओम अस्य श्री आसन मंत्रस्य मेरुपृष्ठे ऋषिशूदलं छन्दः कुर्मो देवता कुर्मा आसने उपवेशने विनियोगः आधार शब्दे पृथ्वे नमो कमलासनाय नमो पाद्युर्पाद्यं हस्तुर्घ्यं मुखेर्आसनीयम् गम गंधम समर्पयामि गम गंधम समर्पयामि पुष्पाणि आदाय प्रार्थयेत। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदुर्वदन्ति परं प्रधानं पुरुषस्तथान्निः विश्वोदयार्तालोका देवी त्वं विष्णुनादृतः पञ्चधारमां भद्रे पवित्रं कुरु चासनम् आधार शक्ते पृथ्वी नमो कमलासनाय नमो सर्वभाग्यमयी घंटाय नमो वन्यदेवताय धूम्रपात्राय नमो कर्मसाक्षी घंटा सुखं वास्ते स्वामी ओम वन्यदेव विघ्न विच्छेदयतु जय 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 वरुणाथ सिद्धिदय साधकानां सर्वं भूतकल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदा आत्म बुद्धि प्रकाशाय दीपो ज्योतिर्नमोस्ते दीपो ज्योति परं ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनो दीपो हृदमे पापं दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते दीपोऽयं प्रतिगृह्यतः यजमानस्य भाले तिलकं कारयेत। ओम भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मी पश्यन्तु रक्षन्तु त्वां सर्वे सम्पदा सुस्थिराव मंत्रार्था सफला सम्पूर्णा। ओम वर्तेन दीक्षामाप्नोति दीक्षाम्याप्नोति दक्षिणां दक्षिणां सर्वमाप्नोति सर्वमादाप्नोति धनवान्। ओम हरि ओम श्री सती लक्ष्मी स्वप्ना बहुरात्रि पारसे नक्षत्राणि रूपवसुतो जातं संसारम् ओम पंचरथसरस्वती प्रभयन्ति ससरोस सरस्वती पंचधा सौदेशे बहुसरित ओम भूर्भुवस्व सप्तते या गच्छ ओम सूर्यार्घ्यं दद्यात् यहि दिवाकरः पुष्पाणि आदाय प्रार्थयेत। ओम देहि सदा सद्गुरुसङ्कल्पद्वर्ते नारायणाय सस्यजानसंज्ञेष्टौ केयूरवान्मकरकुण्डलवान् गिरिहारी आदित्याय नमस्कारं कुर्वन्ते दिने दिने जनमान्तस्य शूदादित्यं नोपजायते। नमो धर्मविधातृते नमो ब्रह्मसाक्षी नमो प्रत्यक्षदेवाय वासुराय नमो नमो तमोगणाय हिमगणाय शुक्रगणाय मितात्मने कृतघ्नग्नाय देवाय ज्योतिषाम्पतये नमो भक्तजानि। ओम हरि ओम आवकनक्रांत सहस्रवानवः समीपितार्ताय पुनकामधेनवो अपार संपदपंसवो ओम नमो गणपतिपादपंसवो नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्यस्तु यथा स्वर्गे शक्रादीनां बृहस्पति तथा ब्रह्मं यज्ञेऽस्मिन् आचार्यो शुक्रवार यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा वेदशास्त्र विशारदः तथा तं मम यज्ञेऽस्मिन् ओम भद्राशुभगे यूयतानामुपसे देवावयं देवानायुः प्रतीरन्तु जीवसे तान्दो वयं वदं मित्रमर्तिं दक्षमस्तिनम् आर्यमणं वरुणागं सोममधिना सरस्वतीन सुभगा मयस्करात् तन्नो वातो मयो भुवतु वेगजं तन्मातः पृथिवी तत्पितर्यो भद्रावाणः सोमसुतो मयो भुवतदशिन्ना तं विष्णुं इन्द्रमवसे होमैवायं ओखानो यथा विश्ववेदाः अरिष्टनेमिः स्वस्तिः दस्वा मरुतः